हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत मांग की लोच के बारे में बात करेंगे कि मांग की लोच किसे कहा जाता है, ये क्या होती है, और उसके बाद हम मांग की लोच के प्रकारों को समझेंगे कि मांग की लोच के कितने प्रकार और कौन कौन से प्रकार होते हैं। मांग की लोच के 5 प्रकार होते हैं। इन पांचों प्रकारों को हम इस वीडियो के अंतर्गत एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो के माध्यम से बड़ी ही बेहतरीन तरीके से मांग की लोच को समझने वाले हैं, जिससे कि आप इस वीडियो को अंत तक जब आप देख चुके होंगे तो आप मांग की लोच को समझेंगे कि मांग की लोच क्या होता है, और मांग की लोच के कौन कौन से प्रकार होते हैं उनको भी आप बड़ी बेहतरीन तरीके से समझ सकेंगे। क्योंकि हम इस वीडियो के तहत बड़े ही आसान शब्दों में बड़े ही बेहतरीन तरीके से आपको बताने वाले हैं। आपकी जो कन्फ्यूज़न है वो कन्फ्यूज़न हर समय के लिए दूर हो जाएंगे मांग की लोच से संबंधित। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जब आप देख चुके होंगे तो वास्तव में आप ये निश्चिंत हो चुके होंगे कि मांग की लोच होती क्या है और कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो चलिए बारी बारी से समझते हैं कि मांग की लोच क्या होती है और मांग की लोच के कौन कौन से प्रकार है। तो सबसे पहले मांग की लोच को समझ लेते हैं कि मांग की लोच होती क्या है। मांग की लोच कीमत में परिवर्तन से मांग में कितना परिवर्तन हुआ है उसे ही मांग की लोच कहा जाता है। ये किस तरह से, जैसे कि हमें मांग के नियम में देखा कि किस तरह से कीमत में जब वृद्धि होती है तो डिमांड में कमी होती है, यदि कीमत कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। तो इससे क्या होता है कि कीमत में जैसा परिवर्तन होता है तो किस तरह से डिमांड में भी परिवर्तन होता है। जब कीमत में परिवर्तन से डिमांड में परिवर्तन होता है तो यहां पे मांग की लोच में क्या होता है, कीमत में परिवर्तन से मांग में कितना परिवर्तन हुआ है उसको देखा जाता है, और उसको ही हम मांग की लोच कहते हैं। जो यहाँ पे जो परिवर्तन है, कीमत में परिवर्तन से मांग में कितना परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन में कमी और वृद्धि दोनों ही शामिल है। कीमत में कमी भी हो सकती है, वृद्धि भी हो सकती है। तो इसी तरह से जो डिमांड है, डिमांड में भी कमी भी हो सकती है, वृद्धि भी हो सकती है। तो इस तरह से कीमत में परिवर्तन से जो मांग में परिवर्तन होता है उसे ही हम मांग की लोच कहते हैं। तो इस तरह से ये मांग की लोच है। मांग की लोच में किस तरह से कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है, कि किस तरह से कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से मांग मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन है उसका एक अनुपात है मांग की लोच। तो इस तरह से ये मांग की लोच है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि मांग की लोच क्या होती है। अब हम इसके बाद मांग की लोच के प्रकारों को समझ लेते हैं कि कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से प्रकार होते हैं। जो मांग की लोच के जो प्रकार है वो 5 प्रकार होते हैं। उन 5 प्रकारों को हम आगे सिलसिलेवार समझेंगे, जिसमें कि जो पहला प्रकार है वो है पूर्णतः लोचदार मांग। पूर्णतः लोचदार मांग ये क्या है? पूर्णतः लोचदार मांग वह होता है जब कीमत में कोई परिवर्तन ना होने पर भी मांग में बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है। कई बार ऐसा होता है कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उसकी वजह से मांग में बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है, तो उसे ही हम पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं। और इसे हम डिमांड इलास्टिसिटी बराबर इन्फिनिटी से व्यक्त करते हैं। इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह से जो ये पूर्णतः लोचदार मांग है वो किस तरह से होती है। इसमें कीमत में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन
जो उसकी वजह से मांग में परिवर्तन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे में हमारी जो कीमत है वो स्थिर होती है। यह आपकी कीमत है यानी कि प्राइस है, और ये आपकी क्वांटिटी है। तो यहाँ पे जो कीमत है, कीमत एकदम स्थिर होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन कीमत स्थिर होने पर मांग में बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है। मांग में परिवर्तन इस पॉइंट पे भी हो सकता है, और इस पॉइंट पे भी हो सकता है, और इस पॉइंट पे भी हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे कीमत में कोई परिवर्तन ना होने पर भी मांग में बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है, तो उसे हम पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं। और इसको हम डिमांड इलास्टिसिटी बराबर इन्फिनिटी से व्यक्त करते हैं। और दूसरा प्रकार है वो है पूर्णतः बेलोचदार मांग। पूर्णतः बेलोचदार मांग में क्या होता है? इसमें यह होता है कीमत में परिवर्तन होने पर मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किस तरह से? कीमत में परिवर्तन होता है लेकिन मांग में, डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं। इसको अगर हम डायग्राम के माध्यम से समझे तो ये इस तरह से होता है कि कीमत में तो परिवर्तन होता है लेकिन मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये आपकी क्वांटिटी है, ये आपका प्राइस है। तो ऐसे में कीमत में तो परिवर्तन हो रहा है, कीमत इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, और इसके फलस्वरूप यहां पे डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इस तरह से ये पूर्णतः बेलोचदार मांग कहलाती है कि किस तरह से कीमत में परिवर्तन होने पर डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ता है, टस के मस नहीं हो रही है डिमांड। तो इसे पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं, और इसे हम डिमांड इलास्टिसिटी बराबर 0 से व्यक्त करते हैं कि किस तरह से यहाँ पे कीमत में परिवर्तन हो रहा है लेकिन डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, डिमांड टस के मस नहीं हो रही है। तो इस तरह से इसे हम 0 से व्यक्त करते हैं, डिमांड इलास्टिसिटी बराबर 0 से व्यक्त करते हैं। तो इस तरह से ये पूर्णतः बेलोचदार मांग होती है। और तीसरा प्रकार है अत्यधिक लोचदार मांग। अत्यधिक लोचदार मांग, इसमें क्या होता है? इसमें कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होता है और मांग में बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है। तो अत्यधिक लोचदार मांग में कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होता है लेकिन मांग में बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है। इसको हम डायग्राम के माध्यम से अगर समझे तो ये इस तरह से बनता है कि कीमत में तो थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है, थोड़ा सा यानी कि इतना हुआ, और जो मांग में इतना ज्यादा परिवर्तन हुआ, यानी कि कीमत में इतना परिवर्तन और डिमांड में इतना परिवर्तन, और फिर से थोड़ा सा परिवर्तन कीमत में होता है और मांग में बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है। तो इस तरह से कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन और मांग में जब बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है तो उसे अत्यधिक लोचदार मांग कहते हैं। तो इस तरह से इसमें जरा सा परिवर्तन तो होगा आपका कीमत में, और उसके फलस्वरूप मांग में बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है, और इसको हम डिमांड इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 से व्यक्त करते हैं। क्योंकि यहाँ पे कीमत में जरा सा परिवर्तन और उसकी वजह से डिमांड में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है, तो इसीलिए हम डिमांड इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 से व्यक्त करते हैं। तो इस तरह से ये अत्यधिक लोचदार मांग है। और चौथा प्रकार है बेलोचदार मांग। बेलोचदार मांग में क्या होता है? बेलोचदार मांग में कीमत में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने से मांग में बहुत कम परिवर्तन होता है, यानी कि कीमत में तो बहुत ज्यादा परिवर्तन होगा लेकिन उसकी वजह से मांग में जरा सा परिवर्तन होगा, बहुत ही कम परिवर्तन होगा। इसको हम डायग्राम के माध्यम से इस तरह से समझेंगे कि किस तरह से कीमत में तो बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहा है, यानी कि इतना परिवर्तन हुआ, और जो आपका डिमांड है, डिमांड में बिल्कुल कम परिवर्तन हो रहा है। तो किस तरह से यहाँ पे कीमत में तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है लेकिन
जो मांग है, मांग में बहुत कम परिवर्तन हो रहा है। जैसा कि यहाँ पे भी कीमत में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ, लेकिन जो डिमांड है, डिमांड में जरा सा यहाँ पे परिवर्तन हुआ है। तो इस तरह से बेलोचदार मांग में कीमत में तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है, लेकिन कीमत में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने से मांग में बहुत कम परिवर्तन होता है, जरा सा परिवर्तन होता है। और इसको हम डिमांड इलास्टिसिटी लेस देन 1 से व्यक्त करते हैं कि किस तरह से यहाँ पे कीमत में तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा, लेकिन इसके फलस्वरूप मांग में बहुत कम परिवर्तन होता है। और पांचवा प्रकार है लोचदार मांग। लोचदार मांग में क्या होता है? लोचदार मांग में यह होता है जब कीमत में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन दोनों बराबर हो, यानी कि जितना कीमत में परिवर्तन हो उतना ही परिवर्तन मांग में भी होता है, तो उसे हम लोचदार मांग कहते हैं। कीमत में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन, ये दोनों ही परिवर्तन एक बराबर होते हैं, और इसे हम डिमांड इलास्टिसिटी बराबर 1 से व्यक्त करते हैं। इसका जो डायग्राम है वो इस तरह से बनेगा कि कीमत में जो परिवर्तन होगा उतना ही परिवर्तन आपका डिमांड में भी होगा। तो किस तरह से? ये बराबर का परिवर्तन होगा, यानी कि जितना परिवर्तन आपका कीमत में हो रहा है उतना ही परिवर्तन आपका डिमांड में भी हो रहा है। तो जितना परिवर्तन कीमत में हो उतना ही परिवर्तन अगर डिमांड में होता है तो उसे हम लोचदार मांग कहते हैं, और लोचदार मांग को हम डिमांड इलास्टिसिटी बराबर 1 से व्यक्त करते हैं। तो इस तरह से ये लोचदार मांग है। तो यहाँ पे जो मांग की लोच के जो प्रकार है वो 5 प्रकार है, जिन 5 प्रकारों को हमने एक एक करके बड़े ही विस्तार पूर्वक समझा है। तो इस तरह से आज हमने इस वीडियो के अंतर्गत मांग की लोच को समझा है कि मांग की लोच क्या होती है, किसे कहा जाता है, और उसके बाद हमने मांग की लोच के प्रकारों को समझा है, जिसमें कि मांग की लोच के 5 प्रकार है, जिन 5 प्रकारों को हमने एक एक करके बड़े ही विस्तार पूर्वक समझा है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की जो ये वीडियो है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रही होगी। और क्योंकि हमने इस वीडियो के तहत बड़े ही सरल शब्दों में, बड़े ही आसान तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया गया है, ऐसी मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।